दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन जरा सोचिए अगर ऐसे ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित हो जाए तो क्या फिर भी आप उतने रोमांचित रह पाएंगे या डर के मारे थर थर कांपने लगेंगे। किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा के आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आपका सामना किसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांच भी वहीं दम तोड़ देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं भानगढ़ के बारे में। बताएंगे आपको भानगढ़ से जुड़ा इतिहास, इससे जुड़ा कहानी, और बताएंगे आपको कि क्यों भानगढ़ को सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिस नाम का सबसे ऊपर जिक्र आता है वह है भानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में भानगढ़ को बसाया गया था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता रहा। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत हासिल किए हुए तांत्रिक सिंधु सेवरा उस रानी पे मोहित हो जाता है। वो राजकुमारी को बस में करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने के बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ के वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं उस लड़ाई में मारे गए लोगों की मृत आत्माएं आज तक भानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो यह है भानगढ़ की कहानी, जो कि लगती है फिल्मी पर है असली। और अब चलिए हम आपको भानगढ़ के उत्थान से पतन तक की कहानी विस्तार से बतलाते हैं। पहले बात करेंगे भानगढ़ के बारे में। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किसौ प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ 3 तरफ पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के यहाँ उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है, जिसमें दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ा गया है। इस प्राचीर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर में विधानसभा के लिए त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। इसके पश्चात राजमहल स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर स्थापित हैं। इन मंदिरों के दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावरी है, जिसमें अब भी आसपास के गांव के लोग नहाया करते हैं। और अब बात करते हैं भानगढ़ के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे अंबरा, जिन्हें आमेर भी कहते हैं, के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह के बाद में 1613 ईस्वी में इसे अपनी रियासत बना लिया। माधव सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठे। विक्रम संवत 1722 ईस्वी में इसी वंश के हरि सिंह ने फिर गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़
बनवाया और वहीं पर वे रहने लगे। यह समय औरंगजेब के शासनकाल का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहां से छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने और औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने उन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधव सिंह की वंशजों को गद्दी दे दी। और अब आपको बतलाते हैं भानगढ़ की वो कहानी जिसके कारण भानगढ़ आज तक भूथा माना जाता है, यानी कि राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय राजकुमारी की उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान राजकुमारी एक बार किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू का आनंद ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था जो कि काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है वो राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया और उससे बेइंतहा प्रेम करने लगा। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी ने पसंद कर रखी थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उस इत्र के बोतल को वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्ले आम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई। कहा जाता है कि आज भी उस किले में उन सब की रूहें घूमती है। इसी वजह से भानगढ़ का किला भारत ही नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड किला माना जाता है। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडहर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भानगढ़ किला से जुड़ा हुआ डर किस हद तक कायम है। तो आशा करते हैं भानगढ़ किले पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।